हूँ। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे हम लोग। अब मैंने दो प्रिज्म ले लिए। देखो दो प्रिज्म कैसे लिए, एक प्रिज्म को ऐसे लिया और दूसरा वाला प्रिज्म जस्ट इसका उल्टा ले लिया। इसका प्रिज्म एंगल है A1, इसका प्रिज्म एंगल है A2। ठीक है, और क्या, इसकी डिस्पर्सिव पावर अगर बोलो, इसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1। ठीक है, इसकी डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 2। इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होंगे, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होंगे। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा 1, ओमेगा 2, और क्या लोगे आप, इसका एंगुलर डिस्पर्जन θ1, इस वाले का एंगुलर डिस्पर्जन θ2, इस वाले का मीन डेविएशन del1। मीन डेविएशन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जब भी हम डेविएशन लिखेंगे तो मीन कलर वाले का डेविएशन लिखेंगे, और इसका मीन डेविएशन del2। मान लो कोई व्हाइट लाइट यहां से जा रही है, कौन सी लाइट है, व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट इस वाले प्रिज्म से जा रही है और इस वाले प्रिज्म से बाहर आ रही है। तो जो लाइट बाहर निकलेगी, ठीक है, मान लो 7 कलर में टूटेगी नहीं टूटेगी जो भी है, तो मुझे निकालना है कि नेट डेविएशन कितना होगा, पहली चीज, और टोटल एंगुलर डिस्पर्जन कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग del1 निकालते हैं। del1 बराबर क्या होता है, डेल का फॉर्मूला μ-1 × a पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, μ1 -1 × a1, μ1 -1 × a1। और y1 यहाँ पर रिफ्लेक्टिव सॉरी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो किसका लेंगे, येलो कलर वाले का, मीन कलर। μy1 -1 × a1, ये बात समझ में आई। नाउ del2 कितना हो जाएगा, μy2 -1 × a2। ठीक है, μy2 -1 × a2। θ1 कितना हो जाएगा, θ1 का फॉर्मूला क्या था, θ1 का फॉर्मूला था μv1 - μr1। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, del v माइनस del1 नहीं कर रहा, μv1 मतलब वायलेट कलर का पहले वाले प्रिज्म में रिफ्लेक्ट, और रेड कलर वाले का पहले वाले प्रिज्म में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू a1, और θ2 कितना हो जाएगा, μv2 - μr2 × a2। ठीक है, यही होगा सब। अब लाइट इसमें से इधर बाहर निकल रही है। ठीक है, वो 7 कलर में टूट रही है नहीं टूट रही इसका पता नहीं है हम लोगों को। तो डेल नेट कितना होगा, डेल नेट कैसे निकालोगे, तो डेल नेट निकालने के लिए क्या करोगे, del1 - del2। अच्छा, माइनस क्यों करोगे यहाँ पे, क्योंकि एक प्रिज्म सीधा रखा हुआ है, दूसरा प्रिज्म उसके उल्टा रखा हुआ है, इसलिए del1 - del2 करोगे। del1 - del2 वैल्यू रख दो चाहो तो क्या हो जाएगा, μy1 -1 × a1 माइनस μy2 -1 × a2। ठीक है, इस तरह से आप डेल नेट निकाल लोगे, जो भी वैल्यू गिवन होगी वो वैल्यू आप पुट कर दोगे इसमें। फिर पूछोगे एंगुलर डिस्पर्जन कितना होगा नेट, तो थीटा नेट कैसे निकालोगे, अगेन θ1 - θ2 होगा, ये अगेन θ1 - θ2 होगा। θ1 की वैल्यू रखो μv1 -μr1 × a1 माइनस μv2 -μr2 × a2। ठीक है, बाकी इसमें कोई और सवाल हो नहीं रहा, यहां तक बात समझ में आई। थीटा नेट और डेल नेट कैसे निकालेंगे हम लोग, अब इसके बाद आगे करेंगे हम लोग। और रिकॉर्डिंग पॉज हो रही थी।
आज ये प्रिज्म खत्म हो जाएगा आपका, फिर शुरू करेंगे हम लोग स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। म्यू y1 इंटू a1 की वैल्यू क्या है? म्यू v1 माइनस म्यू r1 अपॉन इंटू a1 अपॉन ओमेगा 1, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। उसी तरह से म्यू y2 माइनस 1 a2 की वैल्यू क्या है? म्यू v2 माइनस म्यू r2 a2 बाय ओमेगा 2, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में इनकी वैल्यू पुट कर दो, इसको रब कर रहा हूं मैं अब। तो इक्वेशन 2 में देखो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो डेल नेट क्या हो जाएगा? देखो डेल नेट म्यू v1 माइनस म्यू r1 इंटू a1 डिवाइडेड बाय ओमेगा 1। उसी तरह से म्यू y2 माइनस 1 इंटू a2 की वैल्यू पुट करो, म्यू v2 माइनस म्यू r2 इंटू a2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2। इसको मिटा देता हूं, ठीक है। इस तरह से हम डेल 2 में, डेल नेट में वैल्यू पुट कर सकते हैं ओमेगा की टर्म्स में। अब ये पहली वाली इक्वेशन देखो, पहली वाली इक्वेशन क्या बोली? म्यू v1 माइनस म्यू r1 a1 बराबर है म्यू v2 माइनस म्यू r2 a2। मतलब दोनों का जो न्यूमरेटर है, दोनों के न्यूमरेटर बराबर है। ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। तो दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूं, म्यू v1 माइनस म्यू r1 इंटू a1, ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2, 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ये क्या होता है आपका? ठीक है, अब चाहो तो आप क्या करो, इसमें से म्यू v1 माइनस म्यू r1 a1, क्या ये थीटा 1 है? इसमें से ओमेगा 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2। कॉमन लेना आता है ना? तो थीटा 1 बाय ओमेगा 1, थीटा क्या था? थीटा था आपका, सॉरी ओमेगा क्या था? ओमेगा होता है थीटा बाय डेल वाई। तो डेल वाई बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बाय ओमेगा। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल 1 लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा? डेल 1 1 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। आई बात समझ में? जैसे मैंने यहाँ पे म्यू v1 माइनस म्यू r1 a1 इसको भी कन्वर्ट कर दिया म्यू 1, मैं उल्टा करता। मैं क्या करता यहाँ पे? म्यू v1 माइनस म्यू r1 की जगह भी म्यू v2 माइनस म्यू r2 a2 लिखता। क्या लिखता? म्यू v2 माइनस म्यू r2 इंटू a2, और ये तो पहले से म्यू v2 माइनस म्यू r2 इंटू a2 था, म्यू v2 माइनस म्यू r2 इंटू a2। ठीक है, तो आप इसमें से कॉमन लेते हैं, आप क्या लेते हैं? म्यू v2 माइनस म्यू r2 इंटू a2, और अंदर क्या बचता? 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2। ये आपका क्या होता? ये आपका थीटा 2 होता। तो आप इसमें से कॉमन क्या लेते? नीचे से ओमेगा 2 कॉमन लेते, तो यहाँ पे क्या होता? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 माइनस 1, और ये क्या बन जाता? ये आपका डेल 2 बन जाता। क्या बन जाता? डेल 2 ओमेगा 2 ओमेगा 1 माइनस 1। ठीक है, आई बात समझ में? नोट कर लो इसको। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन का मतलब क्या है?
कि लाइट 7 कलर में स्प्लिट तो हो रही है, लेकिन जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल पे जा रही है। ऐसे व्हाइट लाइट आ रही है, यहां से बाहर निकल रही है और 7 कलर में इस तरह से ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो ये जो येलो कलर वाली लाइट है और ये हमेशा मीन कलर का डिविजन लेंगे हम लोग, याद रखना मीन कलर वाले का। तो येलो कलर वाली लाइट और ये लाइट सेम पैरेलल ही जा रही है। ठीक है, तो डिस्पर्जन हो रहा है विदाउट डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे डेल नेट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे डेल नेट 0 हो जाएगा। डेल नेट 0 इसका मतलब डेल 1 इक्वल टू डेल 2। डेल 1 क्या होता है आपका, म्यू y1 माइनस 1 इंटू a1 म्यू y2 माइनस 1 इंटू a2। ठीक है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 हम लोग निकाल ही चुके थे। इसको अगर मैं ओमेगा क्या था, ओमेगा 1 देखो वापस से, ओमेगा 1 क्या था, ओमेगा 1 था म्यू v1 माइनस म्यू r1 इंटू a1 डिवाइडेड बाय म्यू y1 माइनस 1 इंटू a1। एंड ओमेगा 2 क्या था आपका, म्यू v2 माइनस म्यू r2 इंटू a2 म्यू y2 माइनस 1 इंटू a2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो थीटा नेट कितना होगा, थीटा नेट डिस्पर्जन कितना हो रहा है, थीटा नेट थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 कितना लिखेंगे, म्यू v1 माइनस म्यू r1 इंटू a1 माइनस म्यू v2 माइनस म्यू r2 इंटू a2। अब क्या करेंगे, यहां से वैल्यू पुट करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे म्यू v1 माइनस म्यू r1 a1 की वैल्यू आएगी ओमेगा 1 इंटू म्यू y1 माइनस 1 इंटू a1। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा 1 म्यू y1 माइनस 1 इंटू a1। एंड सिमिलरली इसकी जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा 2 म्यू y2 माइनस 1 इंटू a2। अब फर्स्ट इक्वेशन को देखो, इसको फर्स्ट मान लो, म्यू y1 a1 म्यू y2 माइनस इंटू a2 दोनों बराबर है, तो इसकी जगह या इसकी जगह किसी को भी रिप्लेस कर दो आप। तो दोनों में से कॉमन ले लूंगा क्या मैं, म्यू y1 माइनस 1 इंटू a1, अंदर बचेगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। ये क्या होता है, ये आपका डेल 1 होता है, डेविएशन होता है डेल 1 इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, या फिर क्योंकि डेल 1 डेल 2 बराबर है तो डेल 2 इक्वल टू माइनस ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, नोट कर लो इसको।